जोरू का गुलाम। सुमित, क्या कहा तूने अभी? अरे भैया, कुछ नहीं, वो तो मैं बस गाना गा रहा था, आपने नहीं सुना क्या? मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बस वही। क्या हुआ? अच्छा, तू गाना गा रहा था। मुझे अच्छे से पता है तू कोई भी गाना नहीं गा रहा था, बल्कि अपने बड़े भाई को ताना दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी बीवी के पैर छू रहा था, इसलिए ना। हाँ तो ताने खाने वाले काम करोगे तो ताने ही मिलेंगे ना, तारीफें थोड़ी ना। अरे कोई अपनी बीवी के पैर छूता है क्या भला? कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? और वैसे भी आज आप अपनी बीवी के पैर छू रहे हो, कल को हमारी भी शादी होगी, मेरी भी बीवी आएगी, वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम मेरे पैर क्यों नहीं छूते, तो अरे भैया तो छूते, तब मैं क्या करूंगा बताओ? इसमें गलत बात क्या है सुमित? अगर मैं अपनी बीवी के पैर छू रहा हूँ तो क्या तू भी अपनी आने वाली बीवी के पैर छुएगा? देख, हम अपने माँ बाप के भी पैर छूते हैं ना। क्यों छूते हैं? क्योंकि हम उन्हें इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। बस इसलिए मैं भी अपनी बीवी के पैर छू रहा हूँ, क्योंकि इसने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। भैया कैसी बातें करने लग रहे हो? अरे आप भाभी को माँ बाप से कंपेयर कर रहे हो क्या, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया? और भाभी ने, इन्होंने क्या किया? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने जो आप इनके पैर छू रहे हो, इन्हें इतनी इज्जत दे रहे हो? तुझे पता है तेरी भाभी ने इस घर के लिए और हमारे लिए क्या किया है? निखिल, रहने तो कोई जरूरत नहीं बताने की। नहीं शिखा, आज इसको जानना ही होगा कि तुमने इस घर के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ तुझे। निखिल, देखो मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है ना इसलिए, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम एक काम करो, जब तक नौकरी नहीं मिलती तुम ये कंगन बेच दो, हमारे घर का खर्चा चल जाएगा, ठीक है? लो। शिखा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे घर चलाने के लिए तुम्हारे कंगन बेचने पड़ेंगे। और वैसे भी ये कंगन तुम्हारी माँ ने हम दोनों की शादी में तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे। मैं ये कंगन बेच के ये पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता। मैं ये कंगन नहीं बेचूंगा। देखो निखिल, मैं जानती हूँ कि ये कंगन मेरी माँ ने मेरी शादी में बहुत प्यार से दिए थे मुझे, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि अगर मेरी माँ मेरी जगह होती ना तो वो भी यही करते। वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते, उनकी खुशियों के बारे में सोचते, उनका साथ देते। और मैं भी तो बस यही कर रही हूँ ना। और मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, मेरे लिए तुम और तुम्हारी खुशी मायने रखती है। ये चीजें तो बाद में भी ले लेंगे। और निखिल, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ये कंगन छुड़वा लेंगे। और देखो, तुम जिद मत करो, ये कंगन अपने पास रखो, और मुझे तुम्हें संभालना है, इस पूरे परिवार को संभालना है। ये सब चीजें ये मैं नहीं संभाल सकती, ये तुम्हें संभालो। पर शिखा, ये मैं प्लीज, मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी, मदद करने दो। अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। इतने महीनों तक जो मैं जॉब नहीं कर रहा था ना, और इस घर का जो खर्चा चल रहा था, वो खर्चा तेरी भाभी के कंगन बेच के चला है। समझा तू? और तो अपनी भाभी के लिए ऐसा सोचता है। अरे शर्म आती है मुझे। एक औरत ना किसी की बेटी, बहन या माँ ही नहीं होती, बल्कि एक घर की सेवियर भी होती है। अरे हम मर्द तो बाहर जाके जितने भी पैसे कमाते हैं, थोड़े चाहे ज्यादा, लाके बीवी के हाथ में रख देते हैं। पर घर तो बीवी चलाती है ना। उस पैसे को कैसे यूज करना है, कहाँ लगाना है, ये सब बीवी के हाथों में होता है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। और वैसे भी तुझे ये बात क्यों समझा रहा हूँ? मुझे लगता है तुझे ये बात समझ में नहीं आएगी। तुझे ये बात ना तब समझ में आएगी जब तेरी शादी हो जाएगी और तेरे कंधों पे जिम्मेदारी आ जाएगी। और रही बात जोरू के गुलाम की, तो मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा।